चलिए, तो फिल्टर में देख रहे थे, अब नेक्स्ट देखते हैं। स्केच तक हो गया था, अब आगे देखते हैं। तो ये भी क्या काम करता है, पिक्चर को इफेक्ट देने का काम करता है। तो यहाँ से डिफ्यूज में गए, यहाँ पे देखो हल्का सा ये 2 मिनट, ये पिक्चर को पहले मैं रिवर्ट कर देती हूँ, दूसरा पिक्चर ले आते हैं। CMYK में था, जैसे ये ले लिए। यहां से जाएंगे हम, तो देखो ये हल्का सा डॉट डॉट में इफेक्ट आ रहा है। डार्कन चाहिए डार्क आ जाएगा, थोड़ा सा लाइटन चाहिए थोड़ा सा लाइट आ जाएगा। ये हल्का हल्का इफेक्ट देगा। देखो नॉर्मल, डार्क, लाइट, ये जैसे आपको इफेक्ट में रखना है पिक्चर को आप रख सकते हो। ओके करेंगे तो वैसे ही इफेक्ट आएगा। फिर यहां से जाएंगे एम्बोस ऑप्शन में, तो देखो इस तरह से ऑप्शन आएगा। इसको डार्क, ये इसको डार्क कर दिए, अमाउंट को कम कर दिए। जैसा आपको रखना है तो उस तरह से आप रख सकते हो। नहीं चाहिए तो Ctrl Z कर देना। फिर यहाँ से गए, क्लिक किए, तो ये है ब्लॉक वाइज चाहिए, साइज इसको कम करना है, रैंडम चाहिए, लेवल पे चाहिए। ये देखो ये एक प्रकार से टेक्सचर इफेक्ट में आ गया। फिर यहाँ से गए, ये थोड़ा सा 3D टाइप में, फिर गए फाइन, ये इस तरह से पेंटिंग टाइप इफेक्ट स्केचेस में आपको चाहिए तो वो आया। ये सारा इफेक्ट है, आप ग्रोइंग में चाहिए तो ये देखो इस तरह से आएगा। इसको आपको कम ज़्यादा तो ब्राइट, ब्लर, ब्राइटनेस बढ़ाना है, स्मूथनेस बढ़ाना है, कम करना है, ओके, ये इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे गए सोलराइज, फिर यहाँ से गए टाई, इसको कम ज़्यादा करना है। इनवर्स में ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर दिया हुआ है तो बैकग्राउंड को ही लेते हैं, ब्लू में ही लेते हैं। यहाँ से इनवर्स अलग अलग दिया हुआ है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, उसी तरह से आएगा, ब्लॉक पे शो करेगा टाइल्स की तरह। फिर यहाँ से गए ट्रेस इफेक्ट कम करना है, बढ़ाना है, तो ये भी लोअर पे चाहिए लोअर, अपर पे चाहिए अपर, कैसे आपको रखना है वो रख के ओके करना, तो ये कंटूर में सेट हो जाता है। फिर यहाँ से गए वाइन, ये आपको देखो थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई देता है, जैसे खिंचाव टाइप रहता है, ये अलग अलग देखो। वाइन में ये वाइन इफेक्ट ना आप टेक्स्ट के साथ करोगे ना तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। ज़्यादातर इफेक्ट टेक्स्ट में यूज़ किए हैं तो ये आप ला सकते हो। नहीं चाहिए तो आप Ctrl Z या रिवर्ट कर देना। फिर इसी पे गए टेक्सचर इफेक्ट में, तो यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर इफेक्ट दिया है। यहाँ से देखो टेक्सचर इफेक्ट बढ़ाना है, इसको कम कर दिए, ब्राइटनेस भी कम कर दिए, ओके किए, तो ये टेक्सचर इफेक्ट आ जाएगा। Ctrl Z की, इसको हम किसी फोटो में यूज़ करके दिखाते तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस तरह से फोटो में यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे ग्रेन में लिए तो देखो इस पर डॉट डॉट टाइप इफेक्ट आ रहा है, बढ़ाना है, कंट्रास्ट कम करना है, डार्क हो जाएगा, ये इस तरह से इफेक्ट आएगा। फिर वापस हम उसी में गए टेक्सचर में, इस पे गए, ये टाइल इफेक्ट है, अलग अलग साइज बढ़ाना है तो टाइल इफेक्ट का साइज बढ़ेगा, विथ बढ़ाना है विथ बढ़ा दिए, ओके किए।
तो इस तरह से टाइल इफेक्ट आएगा। फिर आप गए यहीं पे टेक्सचर में, पैच वर्क में जाओगे तो ये आपको साइज़ बढ़ा सकते हो। सब में साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए है, साइज़ ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो पिक्चर का इफेक्ट चेंजेस होते जाएगा। फिर यहाँ से गए, ये इस तरह से टेक्सचर इफेक्ट आएगा। बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, जितना छोटा रखना है रख सकते हो। बॉर्डर विड्थ को बढ़ाना है तो ये बॉर्डर है, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये है लाइट डार्क, एंगल चेंज करना है तो इस तरह से आप ला सकते हो। फिर हम गए टेक्सचर में। टेक्सचर में जाने के बाद यहाँ पे टेक्सचराइज दिया हुआ है, इसमें भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जैसे भी सेट करने हैं ओके करेंगे। ये सारे टेक्सचर इफेक्ट थे, पिक्चर में आप टेक्सचर इफेक्ट ला सकते थे। यहाँ से भी आप अलग अलग इफेक्ट, इवन और जो भी आपको लेना है तो ये स्मूथ करता है, थोड़ा सा क्लियरिटी लाती है पिक्चर में। यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट दिया हुआ है तो वो आप ले सकते हैं, ये ऑटोमेटिक इफेक्ट देगा। फिर यहाँ से अदर में जाओगे, कस्टम में जाओगे तो कस्टम में देखो, अगर आप वैल्यू को प्लस में लेंगे तो वैल्यू को प्लस में लेंगे तो पिक्चर ब्राइट होगा, माइनस में लेंगे तो पिक्चर में डार्कनेस आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 ले ली, ब्राइट हुआ। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, -2 थोड़ा डार्क हुआ, 1 नंबर लिए थोड़ा ब्राइट हुआ, -5 लिए ज़्यादा डार्क हो गया, -1 लिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू सेट करके आप पिक्चर में इफेक्ट दे सकते हो। फिर यहाँ से जाएंगे हाई पास, तो ये देखो इस तरह से रेडियन बढ़ा दिए, ये कलर देखो चेंजेस हो रहा है। इस तरह से आप इफेक्ट ला सकते हैं। Ctrl Z नहीं चाहिए तो ये सारा इफेक्ट है, आप कर करके देखते जाएंगे। ये देखो ज़्यादा ब्लर ब्राइट इफेक्ट दे रहा है, नहीं चाहिए Ctrl Z। फिर यहाँ से गए मिनिमम, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। भूत बन गई, Ctrl Z कर सकते हो। यहाँ से फिर से गए ऑफसेट में, ये ऑफसेट आपको कम ज़्यादा कैसे रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। देखो यहाँ पे ऑफसेट बैकग्राउंड, मतलब आपको पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड देगा, रिपीट वापस हट जाएगा। तो यहाँ पे ये अलग अलग दिया है। इस पे जाओगे तो आपको पिक्चर के नीचे पिक्चर, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, 15, 18, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, जैसे भी आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सेट होते जाएगा। नहीं चाहिए Ctrl Z। तो वैसे ही आप यहाँ पे इस पे भी जाके क्या कर सकते हो, इफेक्ट दे सकते हो। तो ये सारा फिल्टर ऑप्शन जो था पिक्चर में फिल्टर ऐड करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए यूज़ किए थे। तो ये हमारा फिल्टर कंप्लीट हो गया। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।